तो यह है कोल्ट नाम के एक लड़के की फिल्म की कहानी। एक स्टंट मैन जो किसी फिल्म में हीरो की जगह स्टंट करता है। मुझे यकीन है कि मैंने इतनी खूबसूरत फिल्म पहले कभी नहीं देखी। मशहूर हॉलीवुड हीरो टॉम के साथ काफी समय से काम कर रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे मोहरे टॉम से काफी मिलते जुलते हैं। वैसे भी उनकी चालें, उनके स्टंट अद्भुत थे। कभी दूसरा शॉट नहीं लेना पड़ा। टॉम की एक्शन फिल्मों में उनका परफेक्शन हिट था। इस वजह से कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उसी फिल्म के सेट पर हमारी मुलाकात कोल्ट के पार्टनर जोड़ी से भी होती है। ये लोग बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जोड़ी वर्तमान में एक कैमरा वुमन है, लेकिन उनके सपने बड़े हैं। वह हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जिसके लिए टॉम उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। संक्षेप में, उनका जीवन उत्तम चल रहा है, लेकिन किसी का जीवन इतना उत्तम और सहज होना असंभव है। इसी तरह कोल्ट की जिंदगी में भी एक बुरा दौर आया। दिनचर्या के अनुसार एक दिन वह टॉम के लिए एक स्टंट करता है, जहां उन्हें एक ऊंची इमारत से छलांग लगानी थी। हमेशा की तरह उन्होंने एक ही बार में परफेक्ट शॉट दिया, लेकिन टॉम को वह शॉट पसंद नहीं आया। वह कोल्ट को फिर से वही स्टंट करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार सेट पर एक दिक्कत आ गई है, जिसके कारण कोल्ट एक स्टंट करते समय वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी एकमात्र गलती उनका पूरा करियर बर्बाद करना था। 6 महीने तक वह ठीक नहीं हो सके। इसके अलावा वह फिल्म इंडस्ट्री में एक बेईमान आदमी के रूप में मशहूर हो गए। यह बात उसे बहुत बुरी तरह तोड़ देती है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से छोड़ दी। अब समय बीतता है और हम कोल्ट को देखते हैं, एक छोटे से रेस्तरां में काम करना। ऐसे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। उसका जोड़ी से कोई संपर्क नहीं था, जो एक समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। लेकिन फिर एक रात उसे टॉम के फिल्म निर्माता का फोन आता है। उसे किसने बताया ये लोग ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने जा रहे हैं और उन्हें टॉम के स्टंट करने के लिए कोल्ट की जरूरत है। लेकिन कोल्ट ने इस नौकरी से इनकार कर दिया। वह अब ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब प्रोड्यूसर ने उन्हें ये बात बताई, इस फिल्म का निर्देशन जोड़ी कर रही है और जोड़ी उसे स्टंट करने के लिए बुलाता है, अब वह इससे इनकार नहीं कर सका, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जोड़ी की पहली फिल्म है। अगर यह हिट नहीं हुई तो जोड़ी का करियर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जोड़ी ने उसे विशेष रूप से बुलाया था, इसलिए न जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगले दृश्य में हम कोल्ट को सेट पर देखते हैं, जहां पहले तो उसका फेस कट टॉम के फेस कट से मेल खाता है, और जब वह बाहर आता है उसकी मुलाकात अपने बहुत पुराने दोस्त और स्टंट पार्टनर से होती है। बहुत दिनों के बाद वह बहुत खुश था, क्योंकि उन्होंने जोड़ी को सेट पर देखा था। कोल्ट को अभी तक किसने नहीं देखा है। वह शूटिंग की तैयारी में लगे हुए थे। जोड़ी का कहना है कि रोल, कैमरा और एक्शन, बहुत सारे विस्फोट, जहां कोल्ट कार को बाहर निकालेगा और अपने स्टंट करेगा। लेकिन उनके सोचने के तरीके के अनुसार गीली रेत के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई। ये कार गलती से क्रेन कैमरे से टकरा गई। लेकिन फिर भी कोल्ट को इसमें महारत हासिल है। यह कार को पूरी तरह से मोड़ने में सफल होता है। ऐसा ही एक स्टंट पूरा किया गया है और जोड़ी को भी अपना सटीक शॉट मिला। अंत में अब कोल्ट कार से बाहर निकलता है और जोड़ी के सामने आ जाता है। जैसे ही उसने उसे देखा, जोड़ी पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोल्ट यहां होगा। इसका मतलब है कि जोड़ी ने उसे यहां नहीं बुलाया। फिल्म के निर्माता ने उनसे झूठ बोला। जोड़ी यहां कोल्ट से मिलकर खुश होने के बजाय उससे नाराज था। वह तुरंत कोल्ट को यहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन जोड़ी के स्टंट निर्देशक, जो कोल्ट के साथी भी हैं, वह जोड़ी को समझाता है कि इस बार हमारे पास कोई स्टंटमैन नहीं है, हमें कोल्ट के साथ काम करना होगा। इसलिए जोड़ी असहाय थी और कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने अपना अगला स्टंट कोल्ट के साथ शूट किया। कोल्ट का पूरा शरीर जल रहा था और वो ये स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, जिसे कोल्ट ने पहली बार बखूबी निभाया। सही शॉट प्राप्त करें, जोड़ी बार बार अपने शरीर में आग लगाती है और उससे ये स्टंट करवाता है, क्योंकि ऐसा करके वह अपना गुस्सा कोल्ट पर निकाल रहा है। वह उसे छोड़ने के लिए कोल्ट पर बहुत गुस्सा दिखाती है। बार बार उस पर स्टंट करने के लिए दबाव डाल रहा था, उसे प्रताड़ित कर रहा था। वह उन्हें फिल्म के सीन सुनाते हुए कहते हैं, मेरी फिल्म का हीरो एक एलियन से प्यार करता है। उन्होंने साथ रहने की कसम भी खाई
और एक दिन वह एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और उस हादसे के बाद वह भी गायब हो गए। अब उस एलियन का साथी असमंजस में पड़ गया। वह नहीं समझता, क्या एलियंस झूठे, धोखेबाज या असहाय थे? बताओ, स्थिति क्या हो सकती है? यह सब सुनकर कोल्ट को बहुत बुरा लगा, लेकिन जोड़ी ने उसे नहीं रोका। वह कोल्ट को बताता है, अगर एलियन से इस सब का कारण पूछा जाए तो बताओ, तो वह खुद को कैसे देखता है? इसी समय कोल्ट बोला, उनका कहना है कि यह संभव है कि एलियन पछतावे के साथ जी रहा हो सकता है कि उसे लगे कि उसने अपने पार्टनर को खो दिया है, अब उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। यह भी संभव है कि अब कोई भी पार्टनर कमजोर पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहता। यह इतना कहने के बाद जोड़ी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अब वह अंतिम शॉट लेता है का बाद में इसे पैक कर दिया जाता है। कोल्ट फिल्म के निर्माता से संपर्क करता है। उन्होंने निर्माता से पूछा, आपने झूठ बोला, जोड़ी ने मुझे यहां नहीं बुलाया, तो मुझे यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर प्रोड्यूसर अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहां बुलाने का एक विशेष प्रयोजन है, सिर्फ स्टंट नहीं। दरअसल टॉम रसायनों के कारण बहुत बुरे लोगों के हाथ में और वह काफी समय से गायब है। कोल्ट कहते हैं, तो मैं क्या करूं? पुलिस के पास जाओ। निर्माता ने उत्तर दिया, नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम पुलिस के पास जाते हैं फिर टॉम के गायब होने की खबर हर जगह फैल जाएगी और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने बजट से ज्यादा खर्च किया और जब टॉम के गायब होने की खबर फैली तो सारा पैसा निवेश बंद हो जाएगा और इसलिए जोड़ी की फिल्म भी बंद हो जाएगी। वह मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। बछेड़ा, कृपया, हमें आपकी मदद की जरूरत है, तो किसी तरह टॉम को ढूंढो और उसे हमारे पास लाओ, लेकिन कृपया इसमें पुलिस को शामिल न करें। इस बार कोल्ट केवल जोड़ी के प्रति वफादार था, तो निर्माता उसे टॉम के घर की चाबी देता है। कोल्ट ने चाबी ली और अपने कमरे में चला गया। इस जगह को छोड़ने से पहले ये सारे खूबसूरत पल उन्होंने अपने और जोड़ी के साथ बिताए। उन्होंने वह अच्छा समय एक साथ बिताया। वह सब कुछ याद आते ही कोल्ट रोने लगा और फिर जोड़ी यहां आती है। उसे रोते हुए किसने देखा? वह उससे कहती है, मुझे नहीं पता क्यों तुम रो रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है। इतना कहकर वह उसी सीट पर आकर बैठ गया। कोल्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, जोड़ी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जब भी मैंने तुमसे माफी मांगने की कोशिश की, मुझमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। मैं सॉरी शब्द नहीं बोल सका। मैं आपके सामने कैसे आ सकता हूं? मैं आपसे माफी कैसे मांग सकता हूं? जोड़ी उसे बताता है, अरे छोड़ो इसे, मैं तो बस कहने आया हूं, यह तब तक है जब तक आप यहां हैं। बस एक पेशेवर की तरह काम करें और कुछ भी अजीब मत करो। इतना कहते ही वह कार से उतरकर चले गए। जब कोल्ट टॉम के घर जाता है, तभी अचानक किसी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। क्योंकि कोल्ट एक स्टंटमैन है, वह खुद को बहुत आसानी से बचा लेता है। ये लड़की उससे पूछती है, आप कौन हैं और तुम यहां कैसे आए? कोल्ट ने उसे अपना परिचय दिया कि मैं एक स्टंटमैन हूं और मैं टॉम को खोजने के लिए यहां आया था। वह काफी समय से टॉम की तलाश भी कर रहे थे। वह कोल्ट को एक सुराग देता है। टॉम रसायन खरीदने के लिए एक क्लब में एक आदमी से मिलता था। उनके सिर पर तेंदुए के कई टैटू हैं। कोल्ट कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह क्लब में जाती है और उस आदमी से मिलती है, जो कोल्ट से बात करता है उसे ड्रिंक में केमिकल मिलाकर पिलाएं। इन रसायनों के परिणाम स्वरूप कोल्ट ने खुद पर नियंत्रण खो दिया। सभी केमिकल डीलरों की पिटाई शुरू कर दी। उसका केमिकल डीलर को पहले से हरा सकते हैं, ऐसा उस समय वह एक केमिकल डीलर चला रहा था। वह क्लब छोड़कर टैक्सी में बैठ गया। कोल्ट भी साइकिल से उसका पीछा करता है और नशे में वह भी नहीं जानता कि उनके केमिकल डीलर की टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया है। यहां कोल्ट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी रोक दी। रसायन विक्रेता, वह पहले से ही बछेरे की लड़ाई देखकर बहुत डरा हुआ था। साथ कोल्ट ने उसे पकड़ने के लिए दरवाजा खोला। फिर केमिकल डीलर सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। टॉम के सुरक्षा प्रमुख ने मुझसे आपको रसायन देने के लिए कहा। बछेड़ा पूछता है, ठीक है, अच्छा है, तो मुझे बताएं कि टॉम का सुरक्षा प्रमुख कहाँ मिलेगा? फिर रसायन विक्रेता, उसे किसी होटल का नाम बताइए और कहिए वहां रिसेप्शनिस्ट के पास जाएं और फलों की प्लेट मांगें। वे आपको टॉम के सुरक्षा प्रमुख के पास ले जाएंगे।
यहाँ वह रिसेप्शन पर जाता है और फ्रूट प्लेट मांगता है, इसलिए उसे टॉम के सुरक्षा प्रमुख के कमरे की चाबी दी जाती है। कोल्ट अब सुरक्षा प्रमुख के कमरे में जाता है और बार बार सुरक्षा कोड दर्ज करने पर दरवाजा नहीं खुलता है। उसने अचेत करने वाली बंदूक की तरह दरवाजा तोड़ दिया। अंदर आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर उसकी मुलाकात एक मरे हुए आदमी से हुई। यह शव बर्फ में रखा हुआ था। वह जाग रहा था। उन्होंने तुरंत निर्माता को फोन किया और उसे यहाँ शव के बारे में बताओ। उन्होंने प्रोड्यूसर को ये बात बताई, अब तुम पुलिस को सब कुछ बताओ। लेकिन निर्माता फिर भी ऐसा करने को तैयार नहीं थे। पुलिस अधिकारी स्वयं कोल्ट आए, क्योंकि कोल्ट ने गलत कार पार्क की थी। डरा हुआ कोल्ट पुलिस अधिकारी को सच्चाई बताता है। उन्होंने होटल के कमरे में एक शव देखा। फिर जब पुलिस होटल के कमरे से बाहर निकली, उस समय वहां कोई शव नहीं था। कोल्ट बहुत भ्रमित था। उसके साथ क्या हो रहा था? पुलिस यहां से चली जाती है और अगले दिन वह जोड़ी को यह सब बताना चाहता था, लेकिन जोड़ी ने उन्हें अपने शॉट्स के लंबे शेड्यूल पर रखा। जोड़ी को यह भी एहसास हुआ कि उसने पूरे दिन कोल्ट को नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए वह कोल्ट को उस रात एक पार्टी में आमंत्रित करता है। दूसरी ओर निर्माता कोल्ट के पास आता है। वह उसे ट्रेन का टिकट देता है और बताता है, तुम्हें तुरंत यहां से निकल जाना होगा कोल्ट। बिना किसी को बताए यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन कोल्ट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इस बीच उसे टॉम का निजी सहायक भी मिल जाता है। बछेड़ा उसे ले जाता है। वह उससे सारी सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन लड़की को और कुछ नहीं पता था। इस लड़की के पास ही टॉम का मोबाइल था। लड़की कोल्ट को बताती है कि यह मोबाइल है। टॉम का सुरक्षा प्रमुख मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं इसे किसी को नहीं दूंगा जब तक मुझे इस फिल्म पर निर्माता का श्रेय नहीं मिलता। हर किसी की एक अजीब कहानी है। हीरो नहीं मिला, लेकिन फिल्म की साख कोई नहीं छोड़ रहा था। यहां कोल्ट किसी तरह उसे संदर्भित करता है और टॉम का मोबाइल उससे ले लिया। साथ लड़की ने अपना मोबाइल फोन भी दे दिया। इस लड़की के पीछे टॉम का सुरक्षा प्रमुख था। उसने अपनी कार में इस लड़की को करंट लगाकर मार डाला। कोल्ट ने यह सब देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी लड़की की जान खतरे में हो और कोल्ट उसे नहीं बचाता। इस लड़की को बचाने के लिए कोल्ट को याद नहीं था कि जोड़ी ने उसे पार्टी में आमंत्रित किया था। जोड़ी, क्योंकि वह इस बार नहीं आया, उसका मन बहुत दुखी था। इधर निर्माता आता है और उसे बताता है कि कोल्ट चला गया है। कल रात उनकी फ्लाइट थी और एक बार फिर क्योंकि कोल्ट बिना कहे चला गया, जोड़ी बहुत दुखी थी। अनजाने में कोल्ट एक और समस्या में फंस गया। कोल्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इस होटल में उन्होंने एक सैड सॉन्ग गाया था और इस होटल के बाहर बेचारा कोल्ट सुरक्षा प्रमुख उस लड़की को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत सुरक्षा प्रमुख की परेशानी से खुद को बचाएं। वह ट्रक के ऊपर आता है। दूसरी ओर जब वह ट्रक में लड़की को बचा रहा था, लड़की यहां अपनी स्मार्टनेस भी दिखाती है और चलती ट्रक से उसने ट्रक ड्राइवर को टक्कर मार दी। नीचे गिरने का समय आ गया है। उसने ब्रेक लगा दिए। हालांकि कोल्ट, ट्रक के पीछे कौन था? टक्कर लगते ही बुरी तरह आगे गिर गया। इससे ट्रक का शीशा भी टूट गया। वो घायल हुआ, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और जल्दी से होटल पहुंच गए जहां जोड़ी की पार्टी चल रही थी। लेकिन उन्होंने वहां जाकर देखा, वे सभी चले गए हैं, इसलिए वह इसी होटल में बैठे। यहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त, अपने स्टंट पार्टनर से होती है, जिसे वह टॉम के गायब होने की पूरी कहानी बताता है। इस कहानी के साथ साथ उन्होंने कई बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और टॉम का फोन मिला। अब ये दोनों सोच रहे थे, इस फोन को अनलॉक कैसे करें। कोल्ट को याद है कि टॉम को भूलने की बीमारी है, इसलिए वह हर चीज को छोटे छोटे नोट्स में लिखते थे और उसके घर में चिपका दो। उसने अपने फोन का पासवर्ड भी घर पर लॉक कर दिया होगा। बिना समय बर्बाद किए दोनों टॉम के घर चले जाते हैं और कई छोटे नोटों के बीच एक नोट में उन्हें टॉम का मोबाइल पासवर्ड मिला। इन लोगों ने उसका मोबाइल अनलॉक कर दिया और मोबाइल पर वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, जहां एक वीडियो में यह साफ नजर आया, नशे की हालत में टॉम खुद एक स्टंटमैन को मार देता है। उन्होंने होटल में शव देखा। कोल्ट और कोल्ट के दोस्त वही वीडियो देख रहे थे। वह भी खबरों में है। उसे स्टंटमैन की मौत की खबर मिलती है और स्टंटमैन की हत्या कर दी गई
और कोल्ट को आखिरी बार अपने कमरे से बाहर निकलते देखा गया था। कोल्ट हैरान है। उन्होंने हत्या की सूचना पुलिस को दी, लेकिन हर कोई जो देखता है उस पर विश्वास करता है। सभी ने सोचा कि कोल्ट ने स्टंटमैन को मार डाला है ताकि वह उनके मुकाबले में न आ सके। इसीलिए तो बस मुलाकात हो गई। अचानक टॉम के अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी शुरू हो गई। जो शूटिंग कर रहा था वह जानता था कि टॉम की जगह कोल्ट अंदर था। इसी गोलीबारी का नतीजा है, टॉम का मोबाइल भी टूट गया। कोल्ट और उसका दोस्त अपनी जान बचाकर भाग निकले और बिल्डिंग की छत से छलांग लगा देता है। इमारत के दूसरी तरफ पानी था। कूदते समय कोल्ट एक नौका के अंदर गिर गया, जहां वह टॉम को पार्टी करते हुए पाता है। वह उसे ढूंढने के लिए यहां आया था और ये सारा झंझट फंस गया। कोल्ट का टॉम से अनबन कोई संयोग नहीं था। यह सब टॉम की योजना थी और वह इस सच्चाई को जानने के लिए यहां आए थे। दरअसल टॉम हॉलीवुड के इतने बड़े हीरो होने के बावजूद भी कोल्ट से ईर्ष्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था उनकी सफलता के पीछे कोल्ट का हाथ था। कोल्ट के सर्वश्रेष्ठ स्टंट उनकी एक्शन मूवी हिट थी। ऐसे में भले ही टॉम दुनिया के सामने हीरो हैं, लेकिन कोल्ट हमेशा सेट पर हीरो बनना चाहते थे, जो टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहां टॉम खुद उसे सच बताता है, स्टंट करते वक्त हुआ हादसा, यही हमारी योजना थी। कहीं ना कहीं वह अभी भी कोल्ट से नाराज है और यहां वह कोल्ट को खूब पीट रहा है। और उन्होंने कहा, क्या आपने मेरे अन्य स्टंट देखे हैं? मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये बात फैला दी कि मैं अपने स्टंट खुद नहीं करता। देखो, मैं कितना अपमानित हूं और इस अपमान का बदला लेना है। मैंने उसकी हत्या कर दी है। गुस्से में मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन फिर मुझे समझ आया, अब तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। एक नई फिल्म पर भी काम चल रहा था, इसमें पैसे भी बहुत खर्च हुए। मैंने निर्माता को सब कुछ बता दिया और फिर निर्माता, यह सारी गड़बड़ी से निपटने के लिए आपको यहां बुलाया है। आप मेरे अपार्टमेंट में आ रहे हैं, वहां से एक क्लब जा रहे हैं, फिर होटल जाओ, मेरे सहायक से मिलें। सब कुछ हमारे द्वारा योजनाबद्ध था और तुम बेचारे फंस गए। वह कोल्ट को बताता है, आपको क्या लगा जोड़ी को इतनी जल्दी निर्देशन मिल गया? हमने उन्हें इस फिल्म का निर्देशक बनाया कि हम तुम्हें यहां उसके नाम से बुलाएं। क्या आपने कभी सेट पर अपना चेहरा स्कैन किया है? नहीं, कोई अधिकार नहीं। लेकिन इस बार हम आपका चेहरा स्कैन कर रहे थे ताकि हत्या के वीडियो में तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे पर लगाया जा सकता है और अदालत में सबूत दो कि तुम ही एकमात्र हत्यारे हो। बेबी, बेचारा आदमी। वह यह सब सत्य सुन रहा था। लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब वह अपने आदमियों से कहता है कि टॉम को जलाकर पानी में फेंक दो। टॉम के आदमियों ने कोल्ट पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया, चिल्लाने के बहाने। यहां कोल्ट बहुत सारा पेट्रोल पीता है और तुरंत एक आदमी ने कोल्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। मुंह से गैसोलीन निकल रहा है। उन्हें जलाने के बाद कोल्ट के पास भागने का मौका था। वह एक छोटा सा सहारा लेकर भाग रहा था। टॉम के कई आदमी पीछे से उस पर गोली चला रहे थे। वह जल्दी से जोड़ी को बुलाता है। यहां वह जानता था कि वह मर जाएगा। उसने जोड़ी को बुलाया ताकि वह आखिरी बार उसे अपनी सारी भावनाएं बता सके। उसने उससे कहा कि जोड़ी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं चला गया क्योंकि मैंने सोचा आप किसी हारे हुए व्यक्ति से कभी शादी नहीं करेंगी। उस हादसे के बाद मैं खुद को हारा हुआ समझने लगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, दर्द क्या है तुमसे दूर जाकर पता चला। अब वह बात कर रहा था। अचानक उसकी नौका सामने किसी चीज से टकरा गई और विस्फोट हो गया। खबर फैल रही थी, उस बछेरे की दुखद मृत्यु हो गई क्योंकि वह पहले भी हत्या कर चुका है और खुद को सजा से बचाने के लिए उसकी मृत्यु हो गई। इसे साबित करने के लिए टॉम की हत्या के वीडियो में कोल्ट का चेहरा सभी को दिखाया जाता है। अब कोल्ट की मौत की खबर ने जोड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया है। वह अपने कमरे में बैठता है। कोल्ट का वीडियो देखकर वह रो रहा था। अचानक उसके कमरे में कोई आता है। जोड़ी फर्श से उठता है और उसे मारने की कोशिश करता है, परंतु जो यहां था उसने उसे सांत्वना दी और अपना विदेशी सूट उतार देता है। जोड़ी आश्चर्यचकित थी। ये वही बचिया है। वास्तव में जो पानी में गिरकर मर गया, कोल्ट्स ने वह पूरा खेल खेला।
खुद को बचाने के लिए तभी उसकी नौका में विस्फोट हो गया। वह पानी में कूद गया और पानी से तैर रहा है। अब वह जोड़ी के पास आया। वह जोड़ी को पूरी सच्चाई बताता है कि उसने कोई हत्या नहीं की है, वह फंस गया है। प्रोड्यूसर ने उन्हें यहां बुलाया और टॉम ने हत्या कर दी, और हत्या का वीडियो वह भी संपादित है। ये टॉम का वीडियो है जिसमें मेरा चेहरा दिखता है। अब कोल्ट के पास सिर्फ अपनी बात थी। वह फिर से जोड़ी के केबिन पर एक दस्तक है। उसी वक्त बिल्डर यहां आया। जोड़ी जल्दी से कोल्ट को छुपा देता है। निर्माता जोड़ी को बताने आए। वह टॉम अंततः वापस आ गया है। ये लोग फिल्म की शूटिंग जारी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, अब ये लोग वो कार स्टंट सीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार दोनों स्टंटमैन मारे गए। जोड़ी उसकी बातों का उत्तर नहीं देता। उसके जाने के बाद वह अंदर आता है। उसका मन नहीं माना कि अब वह टॉम के साथ शूटिंग करेंगे, लेकिन कोल्ट ने उसे समझाया, आपको इसे नहीं रोकना चाहिए। यह आपके करियर का सवाल है। वैसे भी फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारे पास ऐसे कई अवसर हो सकते हैं जब हम टॉम से उसका कबूलनामा लेते हैं। जॉडी के साथ भी कोल्ट की योजना बहुत अच्छी थी, इसलिए ये लोग बहुत बढ़िया प्लान बनाते हैं। वे टॉम को कैसे फंसाएंगे और उसे सच उगलवाओ। जोड़ी अब अगले दिन के सेट पर एक स्टंट दृश्य सेट करती है, क्योंकि वह जानता था कि टॉम कभी भी स्टंट सीन नहीं कर पाएगा। कोल्ट हेलमेट में टॉम के ठीक बगल में बैठा था। जैसे ही जोड़ी की कार्रवाई सामने आती है, बछेड़ा बहुत तेज दौड़ता है। टॉम की आवाज कर्कश हो गई। इस प्रकार जोड़ी टॉम से कुछ प्रश्न पूछता है। हैरान टॉम उसे पूरी सच्चाई बताता है, जिसे जोड़ी ने अपने कैमरे और अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया। टॉम के कबूलनामे के साथ उनकी सुरक्षाकारों ने तेजी से कोल्ट की कार का पीछा किया, लेकिन यहाँ कोल्ट का साथी उनकी कार को कुचल देता है। यहाँ कोल्ट ने कार भी उड़ा दी और अपना स्टंट पूरा किया, और तुरंत ये स्टंट कर डाला। बेचारा टॉम बेहोश हो गया। इस जोड़ी का ये सारा खेल प्रोड्यूसर ने देखा। वह जल्दी से कैमरे की रिकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जोड़ी ने उसे मुक्का मारकर रोक दिया। इसी तरह टॉम को भी कार में होश आ जाता है। होश आने पर उसे याद है कि उसने क्या किया। उसने सबको पूरी सच्चाई बता दी। वह देखता है कि उसके लोग उन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी बुलाया गया। वह भागकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। अब प्रोड्यूसर से लड़ रही हूं, जोड़ी से सारे सबूत हासिल करने में सफलता मिली। वह हेलीकॉप्टर में भी बैठे और हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। उसे किसी भी कीमत पर जोड़ी को बचाना होगा, और केवल कोल्ट ही ऐसा कर सकता था। बछेड़ा क्रेन पर चढ़ते समय वह हेलीकॉप्टर से कूदने जा रहे थे, और ऐसा करने से पहले वह जोड़ी से तारीख के बारे में पूछता है। साथ जोड़ी ने हाँ कहा। वह तुरंत हेलीकॉप्टर में कूद गया। ऐसा करना उसके लिए कठिन था, लेकिन यह असंभव नहीं था। हेलीकॉप्टर के अंदर जाते समय डायन वह इन सब से लड़ता है और सभी सबूतों को पुनः प्राप्त करता है। अब समय था। उन्हें हेलीकॉप्टर से कूदना पड़ा, इसलिए उसका दोस्त वह अपनी कार से एक हवाई गद्दा ले आया। इस हेलीकॉप्टर के तहत, जिस पर कोल्ट ने झपट्टा मारा, आखिरकार कोल्ट के पास सारे सबूत थे जिससे वह खुद को निर्दोष साबित कर सके। अब जोड़ी को भी उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया। यहाँ दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया गया है जोड़ी ने यह फिल्म पूरी की, लेकिन टॉम के साथ, किसी दूसरे हीरो के साथ नहीं। निर्देशक बनने का उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। वह और कोल्ट अब एक साथ अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। वे डेट करने के लिए बीच पर आए हैं, जिसका वादा बछेड़ा है। जोड़ी को क्रेन पर चढ़ने में समय लगा। आज भी दोनों बहुत खुश थे। यहाँ फिल्म का सुखद अंत होता है।